हे गुरुदेव, अज्ञानांधकार विध्वंस, आप हमारे अंदर बैठे हुए अज्ञान को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आपके अंदर जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है। इसलिए हे गुरुदेव, हमारे अंदर बैठे हुए अंधकार को आप दूर करिए। अज्ञानांधकार विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। और ये हम भली भांति जानते हैं गुरुदेव, एक आप में ही ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे अज्ञान को आप दूर कर सकते हैं। और भाव कितना अच्छा है, हमारे अज्ञान को दूर करने की शक्ति केवल गुरुदेव के अंदर है, अन्य किसी के अंदर नहीं है। एक गुरुदेव ही कृपा करके हमारे अंदर से अभिमान को दूर करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। ये अभिमान ही अंधकार है हमारा। हमारे अभिमान को दूर करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो वो गुरुदेव के अंदर है। अज्ञानांधकार विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव हमें कथा का सार सुना दो। कथा कैसी है, उस कथा का सार क्या है, हमें वो सुना दो। कथा का सार सुनाने की बात कही है। सोनक जी महाराज कहते हैं हमें कथा का सार सुना दो। और कथा का सार क्या है? कथा का सार है भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना। किसी भी प्रकार। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसका नाम है श्रीमद् भागवत की कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही जीव के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इनकी वृद्धि होती है। ये एक कथा ऐसी है जो तीनों को देने वाली है और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को दे करके सीधा आहुति दे देनी है। कहा? कृष्ण रूपी यज्ञ में, भगवान की कथा रूपी यज्ञ में अपने जीवन की आहुति को डाल देना है ताकि हम ना बचे, ये शरीर बचा रहे। मरेगा तो ये शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। ये कब होगा? जब हम अपने जीवन रूपी आहुति को कृष्ण रूपी यज्ञ में, कृष्ण रूपी। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसके सिर के ऊपर काल न मंडराता हो। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे सिर पर काल नहीं है, मैं अकाल हूं, मैं मरूंगा नहीं। तो उस काल के मुख के ग्रास बनने से कोई बचा सकता है तो वो भगवान की कथा है। इसलिए ही ऋषियों, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जिसके सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की वृद्धि होगी। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम कथा सुन रहे हो। और ये अक्सर कहा जाता है, जो लोग कथा सुनते हैं, जो लोग कथा कराते हैं, वो मनुष्य होते हुए भी देवताओं के समान कहे गए हैं। भगवान की कथा करनी और करानी ये कोई साधारण नहीं है। वही भगवान की कथा कर पाता है, वही भगवान की कथा करा पाता है जिस पर भगवान की पूरी कृपा होती है। जिसके शीश पर भगवान का हाथ होता है वही भगवान की कथा कह, सुन सकता है, करा सकता है। बोलो राधे राधे। देखो, जब खुद सागर हो, जब खुद सागर हो, वो सागर की था पा कौन सकता है। और कृष्ण जो है ना, वो समुद्र से भी ज्यादा गहरे हैं, उनकी था पा कौन सकता है। लेकिन रामायण में एक चौपाई आई, किसने भगवान से पूछा, प्रभु आपको कैसे जाना जाए, कौन व्यक्ति है दुनिया में जो आपको जान सकता है। तो भगवान कहते, भैया सो जाने ही जेही देव जनाही, जानत तुम ही
तुम्हें होई जाई, सोई जानही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहते हो, और जानत तुम ही हो जाए, और तुम्हें जान करके तुम्हारे जैसा हो जाता है इंसान। कैसे? जैसे नदी जब तक समुद्र में नहीं मिलती है तब तक वो नदी है, तब तक उसका रूप है, उसका नाम है, उसका आकार है, लेकिन जो वो समुद्र में मिली उसका नाम रूप सब कुछ समाप्त हो जाता है और समुद्र बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम परमात्मा से दूर हैं तभी तक हम हैं। जिस दिन मिल जाएंगे उसमें, जिस दिन मिला देंगे भगवान अपने आप में, हम भी भगवताकार हो जाएंगे। और भगवान में मिलने का मतलब मरना नहीं है। भगवान से मिलने का, भगवान में मिलने का मतलब है शरीर में रहते हुए भी शरीर से बाहर रहना। जैसे महाराज जनक, उनको एक शब्द दिया गया विदेहराज, क्योंकक्योंकि देह में रहते भी देह से अलग थे, इसलिए उन्हें विदेहराज कहा गया। वो लोग देह में रहते हुए देह से अलग रहते हैं जिन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो चुका है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हित। ये कथा कुछ नहीं देती भाई, ना धन दौलत देती है, ना कोठी बंगला मकान कुछ देती है। ये कथा देती है तो केवल प्रेम देती है। अच्छा बताओ, आपके पास सब कुछ हो, यदि प्रेम ना हो तो क्या वो चीजें आपके लिए लाभदायक है? नहीं है। और यदि आपके पास प्रेम है, और यदि प्रेम है और कुछ नहीं है, तब भी आप शांति में जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में प्रेम है। किसी ने पूछा प्रेम क्या करता है? प्रेम कुछ नहीं करता, ये सत्य है। प्रेम कुछ नहीं करता, ये सत्य है। लेकिन प्रेम के बिना कुछ किया भी नहीं जा सकता, ये भी सत्य है। आज आप लोग यहाँ जो इस सुंदर आयोजन में इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे क्या है? प्रेम। भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, अपने प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति प्रेम ही तो है जो आज हम सब लोग इस आयोजन को कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम कथा सुन रहे हो। देखो कितनी बड़ी बात कही है। कथा कहना बड़ी बात नहीं है, कथा सुनना बड़ी बात है। ये कथा केवल मनुष्य को अधिकार है कथा सुनने का, देवताओं को भी अधिकार नहीं दिया गया। श्री सूत जी महाराज याद दिलाते वो कथा, जब शुक्रताल में गंगा किनारे कथा होने लगी, महाराज परीक्षित पांडवों के पुत्र, पांडवों के पौत्र, जिनको तक्षक नाग के डसने का श्राप मिला था, वो कथा सुनने के लिए तत्पर हुए। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए, और देवताओं ने अमृत का कलश लाकर के चरणों में रख दिया। भगवान प्रणाम, आपको प्रणाम है, ये अमृत का कलश है, इस अमृत को महाराज परीक्षित को पिला दो, क्योंकि ये बड़ा यशस्वी है, बड़ा धर्मात्मा है, अभी दुनिया को इसकी जरूरत है। और इस अमृत के बदले आप अपने मुख से निकलने वाला कथामृत, भगवतामृत, भगवान की पवित्र वाणी, उस वाणी को आप हमें सुना दीजिए। देखो, एक और स्वर्ग का अमृत है, एक और भगवतामृत है, एक और भगवान की कथा है, और एक और स्वर्ग का अमृत है। और कितना अच्छा ये सुंदर ये दृश्य हमारे सामने है कि महाराज परीक्षित सामने बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, देवता लेकर के अमृत के कलश को विनती कर रहे हैं कि अमृत पिला दो, इसे अजर अमर बना दो, और उसके बदले में हमें भगवान की कथा सुना दो। देखो, यानी कि अमृत का कलश भी, अमृत भी भगवान की कथा के आगे फीका है भाई।
क्योंकि प्रेम के आगे अमृत भी कुछ नहीं है। जब जीवन में प्रेम आता है ना, जब हम प्रेम करते हैं किसी से भी, तो अपने आप तक को भी दे देना चाहते हैं, लुटा देना चाहते हैं हम सब कुछ। जब हम ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जब हम प्रेम करते हैं, तो अपने आप तक को भी दे देना चाहते हैं। और यही प्रेम की चरम सीमा है। प्रेम कुछ लेता नहीं है, प्रेम सिर्फ देता है। तो भगवान की जो कथा है, भगवान का जो प्रेम है, वो अमृत से भी महान है। देवताओं ने कहा ये अमृत जो है महाराज परीक्षित को पिला दो और हमें भगवान की कथा सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा ये परीक्षित, ये तेरे सामने स्वर्ग का अमृत है, तुझे कौन सा अमृत पीना है? ये स्वर्ग का अमृत पीना है या तुझे भगवान की कथा सुननी है? भगवत अमृत जो मैं तुझे पिलाऊंगा तो उसका पिपासु है या तुझे इसकी प्यास लगी है? परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे दोनों में अंतर बता दीजिए, स्वर्ग के अमृत में और भगवान की कथा रूपी अमृत में क्या अंतर है? अंतर बताते हुए सुखदेव जी महाराज कहते राजन, ये स्वर्ग का अमृत तू पिएगा तो तू दीर्घायु होगा, तुझे सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्युलोक में फिर से गिराया जाएगा। लेकिन मेरे मुख से जो अमृत निकलने वाला है, भगवत अमृत जो है, उसको पी करके तू दीर्घायु तो नहीं बनेगा, पर इतना निश्चित है कि फिर तुझे दुनिया में लौटना नहीं होगा, तुझे दुनिया में फिर से आना नहीं होगा, दुनिया के सुख दुखों से तू परे हो जाएगा, तू भगवान में समा जाएगा, भगवान के वैकुंठ लोक का अधिकारी बन जाएगा यदि तू भगवान की कथा सुनेगा तो। महाराज परीक्षित ने कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, मुझे तो भगवान की कथा सुननी है। जब हम प्रेम की महिमा जान जाते हैं या जान जाएंगे तो हमें प्रेम के आगे सब कुछ फीका लगेगा। यदि आप प्रेमी हैं तो आपके लिए संसार और धन का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास में है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। यदि आप वास्तव में आध्यात्मिक हैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि में धन का और माया का कोई महत्व नहीं होता, और आध्यात्मिक नहीं है तो धन का बहुत महत्व है, माया का बहुत महत्व है। यदि हम प्रेमी हैं तो हमारे लिए धन माया कुछ मूल्य नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है, और यदि प्रेमी नहीं है तो इनका बहुत बड़ा मूल्य है। बोलो राधे राधे। तो सूत जी महाराज स्वर्ग आदि ऋषियों को बताते हैं कि हे ऋषियों, ये भगवान की कथा तो इतनी दुर्लभ है कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाती। और जब महाराज परीक्षित ने जब सुना कि परीक्षित ने कह दिया गुरुदेव मुझे नहीं सुननी, मुझे नहीं ये अमृत पीना, मुझे तो कथा सुननी है, तो सुखदेव जी महाराज ने फटकार मार के भगा दिया कि भागो यहां से, चलो। क्वै स्वधा क्वै कथा लोकी क्वै काचय क्वै मणिर्महान् परम्परा तो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। ताली पीटते हुए हंसते हुए सुखदेव जी महाराज ने उनको भगा दिया कि भागो यहाँ से, अमृत का कलश लेकर के भाग जाओ। मेरा शिष्य तो केवल भगवान की कथा सुनेगा, तुम्हारा अमृत नहीं पिएगा, इसलिए लौट जाओ। सारे देवताओं को लौटा दिया गया। देवता नाराज होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा भाई ब्रह्मदेव स्वर्ग का अमृत फीका बता दिया सुखदेव जी महाराज ने, कहा कि स्वर्ग के अमृत से भी महान है भगवान की कथा, क्या ऐसा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी सौदा कर देता हूँ, कोई चिंता नहीं करो। एक तराजू मंगाया गया, उस तराजू में एक और भगवान की कथा रखी गई और दूसरे पलड़े में अमृत रखा गया। और जब उठाया तराजू को ब्रह्मा जी ने, तो अमृत का जो पलड़ा था वो ऊपर उठ गया और भगवान की कथा अमृत का जो पलड़ा था वो नीचे बैठ गया, विनिमय हो गई। यानी महान कौन है? भगवान की कथा महान है। जीवन में सुनने को बहुत कुछ मिलता है हमें, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं? बेकार की बातें, गाली गलौज, निंदा चुगली,
लेकिन जीवन में यदि भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो सोचे ना, उस दिन आपकी तकदीर खुल गई, आपका भाग्य खुल गया, भगवान ने बुला दिया आपको। सूत जी महाराज सूर्यकांत ऋषियों को भगवान की इस कथा की महिमा बता रहे हैं। हे देवताओं, हे ऋषियों, ये कथा 7 दिन तक नारद मुनि ने हरिद्वार में गंगा किनारे बैठ करके सुनी। कहाँ सुनी? हरिद्वार। और किसने सुनी? नारद जी ने। हरि के द्वार पर बैठ करके कथा सुनना, यानी भगवान के घर में बैठ के कथा सुनना। द्वार पर बैठ जाओ, कभी तो द्वार में अंदर रहने वाला बाहर आएगा, कभी तो दर्शन होगा। इसलिए हरिद्वार में बैठ करके कथा सुनी है सनकादिकों के द्वारा नारद जी महाराज ने। अब यहां पर प्रश्न कर लिया है सनक जी महाराज ने कि गुरुदेव, सारी बात हम मानने को तैयार हैं, पर नारद जी ने कथा सुनी ये हम नहीं मान सकते। कोई व्यक्ति कभी मंदिर में ना जाता हो, कभी कथा न सुनता हो, घर में कोई पूजा पाठ न करता हो, और यदि वो कथा में जाके बैठ के कथा सुनने लग जाए तो आश्चर्य होता है ना? कोई निंदा चुगली करने वाला यदि चुपचाप भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाए तो आश्चर्य होता है। तो ऐसे ही आश्चर्य हुआ। सूत जी महाराज से सनक जी ने कहा, देखो गुरुदेव, सारी बात मानने को तैयार हूं, पर नारद जी ने कथा सुनी ये नहीं मान सकता। क्यों? एक तो नारद जी चंचल मन वाले हैं, चंचल स्वभाव है, दूसरा उनको श्राप लगा हुआ है, और तीसरा वो घुमक्कड़ है। ये साधु एक जगह नहीं टिकते, इनको नदी की तरह बताया गया, जिस नदी एक जगह नहीं टिकती है, ये भी एक जगह नहीं टिकते। दूसरा, नारद जी को श्राप लगा है राजा दक्ष का। ये दक्ष कौन थे? भगवान शिव के ससुर। महाराज दक्ष के 11,000 पुत्र जब तपस्या करके लौट रहे थे तो नारद जी ने ज्ञान देकर के सन्यासी बना दिया और उन्हें वापस हिमालय में भेज दिया। और दुखी होकर के, क्रोधित होकर के महाराज दक्ष ने श्राप दे दिया कि नारद मुनि, तुमने मेरा घर बार नष्ट कर दिया, मेरे सारे पुत्र सन्यासी बना दिए अपनी तरह। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 क्षण के बाद कहीं भी एक जगह नहीं टिक पाओगे। अब कहीं टिकोगे तो ज्ञान दोगे ना। नारद जी ने कहा, मेरे लिए तो अच्छा हो गया, ज्ञान तो पल भर में हो जाता है, एक पल में ज्ञान होता है, एक क्षण में ज्ञान हो जाता है। तुमने तो 2 क्षण की बात की है। तो यहाँ सनकादिकों ने कहा, गुरुदेव, नारद मुनि को श्राप भी है और नारद मुनि घुमक्कड़ भी है और चंचल स्वभाव वाले हैं, तो ऐसे महात्मा ने 7 दिन तक बैठ करके कैसे कथा सुन ली, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। अब कथा में प्रवेश कराते हैं श्री सूत जी महाराज कि मनुष्य को भगवान ने क्यों बनाया। तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने वेद के ऊपर बोला कि वेद को पढ़ो, तुम्हें इस बात का निचोड़ मिलेगा कि भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया। तो वेद कहता है, हमारे वेद कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को केवल 2 कार्य के लिए बनाया है, एक सहयोग के लिए और एक दान के लिए। जिस व्यक्ति के जीवन में दान नहीं है, सहयोग नहीं है, उसका मनुष्य होना बेकार है। दान का मतलब केवल पैसे बांटना, पैसे भेंट चढ़ाना नहीं है। दान का बहुत बड़ा रहस्य है, दान में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कन्यादान, विद्यादान, ये सब भी दान में आते हैं। और सहयोग, जो व्यक्ति सहयोग नहीं करता है, दान नहीं करता है, वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान कहा गया। इसलिए आप अपनी डायरी में एक चीज लिख लीजिएगा कि मैंने क्या कभी किसी का सहयोग किया है, किस किस का किया, उसका भी नाम लिखिएगा। क्या मैंने कभी अपने जीवन में दान किया है? कन्या नहीं है तो क्या विद्या दान किया है, अन्नदान किया है, अपने समय का दान किया है? किसी के केवल खूब कमाएं और खूब बढ़िया पहने और बढ़िया खाएं और खा के सो जाएं और एक दिन जय श्री राम हो जाए? नहीं, हम इस संसार में आए हैं सहयोग के लिए और दान के लिए। फोटो मार दे, 3 ग्रुप आ गए। जैसा कि महर्षि चरक ने कहा कि हे मनुष्य, तुझे ईश्वर ने केवल और केवल तुम्हें किसी के काम आने के लिए भेजा है। केवल और केवल किसी के काम आने के लिए भेजा है।
यदि तुम किसी के काम नहीं आते हो तो तुम्हारा आना इस दुनिया में बेकार है। देखो भाई, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशुओं में भी होता है। हम में और पशुओं में कितना फर्क है। पशु में बुद्धि खाने और सोने की है।